students, this is Nikita and welcome back to GPS classes. So in this class, I'm gonna tell you what are the steps of nutrition in human beings. तो हम लोग जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हॉलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. उसमें क्या था, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप था. उसमें पहला स्टेप था एजेशन, ठीक है. उसके बाद था डाइजेशन, आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन, और उसके बाद था असिमिलेशन. अब्जॉर्ब करने के बाद उसको पूरे बॉडी में पहुंचाने के प्रोसेस को असिमिलेशन कहते हैं. एंड लास्ट क्या था, एजेशन, ठीक है. उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देने को हम लोग क्या कहते हैं, एजेशन. अब उस टॉपिक के बाद हमारे पास टॉपिक आया है न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिंपली हम लोग इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यूनिसेलुलर का न्यूट्रिशंस क्या हुआ था, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम का पढ़े थे. अब मल्टीसेलुलर के पास आते हैं तो उसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स आ गए सबसे पहले, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब न्यूट्रिशन की बात करें तो खाना खाने से लेकर पचाने तक का बात होगा, ठीक है. तो इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बाबू, वो होता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मिलाकर बनता है क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, ठीक है. मुंह से स्टार्ट होता है, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, खाने को, पूरे खाने को हम लोग क्या करते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं, ठीक है. मुंह से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से ही स्टार्ट हो रहा है. आफ्टर दैट टीथ आता है. टीथ का काम क्या होता है, देखिए टीथ के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं. जैसे कि टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. क्या क्या होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है. तो देखिए टीथ 4 टाइप्स के होते हैं. आगे के जो सबसे ऊपर वाले दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं. उसके जस्ट बाजू वाले जो दांत होते हैं कैनाइन्स होते हैं. आफ्टर दैट्स मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है. और भी कुछ फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि जब तक हमारा 25 का एज नहीं हो जाता है तब तक 25 के एज तक हमारे मुंह में पूरे जो दांत होते हैं वो होते हैं 28. और आफ्टर द एज ऑफ 25, मतलब वो एक एवरेज एज है, पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है, उसके बाद 4 दांत और भी आ जाते हैं जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है. दांत भी 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ जो बचपन में आते हैं उसके बाद टूट जाते हैं 5-6 साल के अराउंड में, और आफ्टर दैट जो उसके बाद जो दांत आते हैं वो अब मरने के बाद ही ख़त्म होते हैं. इसी को हम लोग कहते हैं क्या, परमानेंट टीथ, ठीक है. तो टीथ के बारे में भी हम लोग जान लिए, ठीक है. उसका एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, ठीक है. क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, ठीक है. इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है. इसको इंटू 2 कर देंगे, ठीक है. ऊपर और नीचे दोनों ही होता है, इधर भी और इधर भी होता है, क्लियर. तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना, नंबर ऑफ 30 30 28 32 हो जाता है, ठीक है. अब आते हैं हम लोग बात करते हैं टंग, ठीक है. टंग के पास आते हैं. तो टंग का काम क्या होता है, नहीं टीथ का काम भी तो हम लोग जानते हैं कि टीथ का काम क्या होता है. टीथ का काम होता है, देखिए क्या, खाने को चबाना और उसको जो हार्ड है, जो भी खाना हमारा हार्ड है उसको सॉफ्टन करना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ताकि उसको निगल पाए अच्छे से, ठीक है, स्वेलो करना. और उसके बाद देखिए टंग क्या होता है. अब आते हैं, हमारा टंग का भी काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. इसमें क्या होता है, जो दांत हमारे खाने को चबा लिए उन लोगों को अब क्या करेंगे, रोल करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, मुंह के अंदर पुश करेंगे, ठीक है. ये काम होता है किसका, टंग का होता है. टंग के भी क्या होते हैं, टंग में भी जो होता है वो 4 जगह के होते हैं. देखिए टिप पे क्या टेस्ट करते हैं, स्वीट टेस्ट आता है, जैसे कि आप लोग को पता है, ठीक है. ये जो कॉर्नर्स में होते हैं सार टेस्ट होता है, ठीक है. और ये जो लास्ट में इधर सार टेस्ट होता है, और ये जो लास्ट में है इसमें होता है बिटर टेस्ट, ठीक है. और सबसे ज़्यादा बिटर टेस्ट वाले बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो टंग होता है वो टेस्टिंग बर्ड्स होता है, मतलब टंग की वजह से ही हम लोग खाने का टेस्ट कर सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो पीछे का जो पार्ट होता है वो बिटर टेस्ट करता है, इसीलिए हम लोग कुछ कड़वा खाते हैं तो बहुत देर तक मुंह पे लगा रहता है और मुंह खराब हो जाता है, ठीक है. सार कॉर्नर में होता है, टिप के पास होता है, ठीक है. जैसे कुछ
खट्टा या समथिंग कुछ क्रेविंग्स आ रहा है तो उस टाइम मुंह में पानी आने लगता है। तो ये सार वाला जो हो गया ये टीथ के कॉर्नर्स के पास इधर इधर जॉल्स के पास रहता है। एंड इसके बाद जो टंग के टिप पे जो होता है वो स्वीट होता है, वो सबसे थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब तो हम लोग जान गए। अब उसके बाद क्या करेगा, टंग पूरे खाने को रोल 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 करके क्या करेगा, स्वैलो करेगा और साथ के साथ खाने को टम ये फूड पाइप की तरफ धक्का देगा और ये उसको फूड पाइप की तरफ लेके जाएगा। ये सब तो अब जान लिए। अब ये किसके, फिर उसके बाद हम जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड। देखिए जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना हमारे मुंह में ही रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है और म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग सलाइवा जो निकलता है उसको सलाइवरी अमाइलस भी कहते हैं, ठीक है। और ये स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस हमारा क्या है, टंग के बाद आता है, ठीक है। टंग के बाद हमारा पहले तो सलाइवा के बारे में हम लोग पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग का आता है क्या, ईसोफेगस, जिसको हम लोग का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप, ठीक है। ये क्या करता है ईसोफेगस, टेकिंग द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, मुंह के खाने को स्टमक तक पहुंचाने का एक काम है, एक पाइप है, एक जरिया है, कौन भाई, ईसोफेगस, ठीक है। और ये पेरिस्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखिए ये मूवमेंट जो होता है इसमें जो जैसे कि हम लोग का पता होता है जो फूड पाइप होता है ये एक मतलब मस्कुलर पाइप होता है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा खाना खा लिया तो गले में अटक गया, वो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद वो ठीक वो अंदर चला जाता है, ठीक है। मतलब उसको छोटे छोटे, तो ऐसा है ना कि कभी ज़्यादा खाना ले लिया तो वो क्या कर लिया, क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है अपने आप को। जब कम खाना रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इसका एक्सट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें वो फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है, उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्लास्टिक मूवमेंट। नॉट प्रोसेस, इट इज़ द मूवमेंट, ओके ना। उसके बाद आते हैं फूड पाइप के बाद स्टमक में खाना जाएगा, तो स्टमक के बारे में जानते हैं। देखिए स्टमक में क्या होता है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस भी तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पेप्सिन के बारे में, ठीक है। पेप्सिन ये उस टाइप का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, जो खाने में प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है, कौन, पेप्सिन तोड़ता है। तो इसको याद करने का क्या तरीका होगा, P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, याद करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का जो मेरा क्या है गैस्ट्रिक जूस, वो हो जाएगा HCl, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे स्टमक में रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो खाना होता है उसको एसिडिक मीडियम बना देता है, ठीक है, उसको खट्टा बना देता है, ठीक है, ताकि जो डाइजेशन हो अच्छी तरीके से हो। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है म्यूकस, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्या करता है, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, म्यूकस करता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।